सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति राज्यम ब्रह्मागम संतुतम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतर सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम से के ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मोक्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मतादि लक्ष्मी एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी भावातीतं तिर्गुणैः सद्गुरु चैतन्यं शासनमातीतं निर्जं नादीन्दुक्लातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दाधार शब्दनिवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा राम सतगुरु देव जी अमृत में वाणी मखान राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु ज्ञान मत हृदय हरि नाम नित पद संगत जीवन मोक्ष शब्द की कागज करो सब मन कलम कटाए सात समुद्र सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जानो घट घट की जाने धारण हे राम जी महाराज भारत हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा हरजस राग जोगारम में चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब पंच तत्वों में आत्मा आ जाती है तो आत्म देव तो सारी सृष्टि का एक ही है, पंच तत्व भी एक ही है और परमात्म ब्रह्म परमात्मा भी सारा आत्मा का जो पिता है वो भी एक ही है। अनंत जितने भी रूप हैं सदगुरुदेव फरमाते हैं वो सब आत्म ब्रह्म के हैं, परमात्म ब्रह्म के हैं। तो आत्म ब्रह्म से आत्मा का परम मोक्ष चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, आत्मा को आत्मा में मिलाना चाहते हैं। क्या वो मिल जाएगी? क्या वो परम मोक्ष चली जाएगी? आत्मा से आत्मा का सुख देख सकता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पीर हो, तीर्थंकर हो, अवलिया हो, अवतार हो, जितने भी हैं इन्होंने जो आए हैं ये सब आत्म ब्रह्म के पराक्रम से आए हैं। परमात्म ब्रह्म ने भेजा है। परमात्म ब्रह्म तो अरूप है और आत्म ब्रह्म के सारे रूप है। तो परमात्म ब्रह्म जो अरूप है उसको छोड़ करके और आत्म ब्रह्म के रूप में आत्मा जब फंस जाती है तो बोला जुगों जुग तक तो इसकी सेवा पूजा कर ले, रटना कर ले, कभी भी जन्म मरण से अलग नहीं हो सकता। तो फिर ये आत्म ब्रह्म इसमें रूप में आई क्यों? तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में आधार के बिना, पंच तत्व के बिना, अंजड़ की काया के शरीर के बिना वो पति परमेश्वर आत्मा को लेने वाला जो निरक्षर निज नाम है सस्वरूप का वो आता नहीं। इसलिए रूप धारण करना। आत्मा को रूप जब तक ये धारण नहीं करेगा पंच तत्व का तब तक वो श्वास पर श्वास जब इसके लिबन सिवरण परमात्मा के ब्रह्म की रचना नहीं करेगा तब तक वो देहचर आने वाला और आए बिना आत्मा मिलेगी किसमें? उसी में मिले। न तो परमात्मा ब्रह्म के राम में मिल सकती है, न आत्म ब्रह्म में मिल सकती है, न कोई किसी के रूप में मिल सकती। इन तीन का सुख देख सकती है पर मिल नहीं सकती। एक में एक तो जब ही होगी तो इसका पति परमेश्वर निरक्षर आत्मा का। इसके कारण ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं आयो इन कारण भाई परगट सुन लो जग के माही ने अंचर खांडो सुन होई वो नाम ब्रह्म को केवे न कोई सोने अंचर दे मुझ ताई सतगुरु भेजो या जुग माई
कि आत्म हंस जाए के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पटाओ। हंसा कारण देह धरी, ले साहेब को अवतार। आत्म हंस को परम मोक्ष ले जाने के लिए हंस व्रती आत्माओं को नियंचर की जागृति का ज्ञान करा करा के और परम पद में भेजने के लिए सृजनहार ने साहेब का अवतार लिया और भांत भांत करके महाराज निर्णय समझा। सबसे प्रथम क्या निर्णय है? आधार भेद सब किया, ब्रह्मा जगत भेद दिया। महाराज ब्रह्मा भेद जगत को दिया। बोलिया संत छुछम आधारा, पण काम काम पर बचन निहार। इन्हीं आधार राम नाम के आधार से ब्रह्मा जी ने वेद, चारों वेद बनाए और वेदों में जिन आधार गर्भ में आया, भोग रीत वेदा में गाई। भोग मिले नाना विद सारा, सो वेदा में कया विचारा। सब प्रकार की भोग मिलने की विधि वेदों में लिखी है। भाई अंजड़ की काया को अंजड़ देगा जब भी ये जिंदी रह सकती है, ये सारा इसमें गाया। परंतु ये परमात्म ब्रह्म का सतनाम निज नाम जागृत होवे, उसकी कड़ा ठोड़ ठोड़ असंगत नाई, किस विद जीव पिछाने माही। वेद रीत घर घर कहूं तो ठोड़ ठोड़ ये संगत नहीं है, ऐसा गुण प्रकट होने का ज्ञान नहीं और समझ नहीं प्राणी में। वो यही जानता है भोग मिल रहे हैं, सुखी है, कल्याण भी हो जाएगा, दोनों ही काम हो जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं कि रचना की गति अलग है और परमात्मा मिलने की दोनों ही गति भोजन और भजन की मुखारबंद पे रखी हुई है। और मुखारबंद से रटना के बिना नेंचरावे नहीं और भोजन के बिना अंजड़ बिना पेट भरे नहीं। भोजन तुम मत करो, दूसरों को करा लो, देखे जिंदा रह सकते हो। तो भजन भी खुद को करना पड़ता है, भोजन भी खुद को। तो भोजन तो भूख लगती है जो सब कर लेते हैं, इंद्रिय भोग के लिए सब कर लेते हैं, परंतु भजन के लिए वेड़िया जानते हैं उसी से कल्याण, दोनों एक ही जगह हो जाए। वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि एक दोनों नहीं। सुखराम जी महाराज कह रहे संतो माई ऐसा जो जन ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले। हे मेरे भाई लोगों, आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक ही है। 36 जात हो, कोई धर्म संप्रदाय वाले हो, पीर तीर्थंकर अवलिया कोई भी हो, परंतु सुखराम जी महाराज के आत्मदेव सब में एक है। श्वासा भी वैसे ही चल रहे हैं, उत्पत्ति की भी रीत एक ही है, भोजन करने की भी एक ही है। तो सुखराम जी महाराज के फिर परमात्मा अलग कैसे? अलग अलग पंथ संप्रदाय कैसे? वो सब मन के बनाए हुए हैं। खास शुरू से ही सनातन धर्म है, यानी तेरा संबंध है आत्मा परमात्मा से होना चाहिए, यही सनातन धर्म। जब तक परमात्मा से आत्मा का संबंध नहीं होगा और भक्ति का ज्ञान नहीं आएगा, तब तक वो सनातन धर्म में समझेगा। इसमें कोई जाति पाति का सवाल नहीं है। सनातन धर्म, सनातन यानी आत्मा सत्य है, और जब इसके भक्ति का गुण आ जाएगा, नियंत्रण प्रकट होगा, तो उससे संबंध करके आत्मा परमात्मा में मिलता है। यही सनातन धर्म की व्याख्या है। ऋषभ देवता में तत् छाण्यो, छम वेद में तत् पिछाण्यो, वह प्रगट कियो जग में आणी, विद 24 तीर्थंकर जानी। ऋषभ देव भगवान विष्णु के अवतार थे, नवदा भक्ति चलाई, कपड़े बुनना, साग पजना, सतयुग में रचना रची। जब ऋषभदेव भगवान 8वें अवतार थे, भागवत में सारी कथा है, संतों की वाणी में भी है।
और फिर महाराज फरमाते सोनकादिक ऋषि से ब्रह्म ज्ञान सुना, और ब्रह्म ज्ञान में सूक्ष्म वेद में तत्व पहचान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है राम नाम परमात्म ब्रह्म का नाम है। इसके अलावा जितने भी नाम है वो आत्म ब्रह्म, वो रूप के हैं और ये अरूप है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस अरूप नाम की जब समझ ऋषभदेव स्वामी को आई तो उसको श्वास प्रश्वास में तत्व का पिछाण कर लिया, नियंत्रण निजना, और जगत में इसको प्रकट किया। ऋषभदेव स्वामी 5 करोड़ हंसों को परम मोक्ष लेके गए। 24 तीर्थंकर ने यही विधि धारण करी, राम नाम सासु सास रटना, यही कल, यही बल, यही सुखराम जी महाराज के पास, जो तीर्थंकरों के पास थी वही सुखराम जी के रहते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर परमात्म ब्रह्म की भक्ति करनी है तो ओ तज दूजा जे भजे, से भूला संसार, अनंत जन्म लग पच मरे, तोई नहीं उतरे पार। ओ तज दूजा जे भजे, से भूला संसार, अनंत जन्म लग पच मरे, तोई नहीं उतरे पार। अनंत जन्म तक महाराज फरमाते हैं पंथ संप्रदाय लिए बैठा रहे, अनंत जन्म तक अपने जो गुरु भगवान के बराबर समझता है, परब्रह्म के स्वभाव, महाराज तो परब्रह्म के बराबर इस केवल ज्ञान को बता रहे हैं, गुरु ज्ञान को बता रहे हैं, और वो परब्रह्म के बराबर अपने शरीरधारी गुरु को मानते हैं और उसी की रचना करते। कोई पीर की, कोई तीर्थंकर की, कोई अवतार की, कोई अवलिया की, कोई हिंदू मुसलमान हो, 36 जासिक ईसाई हो, सब गुरुओं के नाम रटते हैं कि परमात्मा के रटते हैं गुरुओं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनंत जन्म तक तो कितना ही पच मर, परंतु पार नहीं, बहुत सागर से 3 लोक से पार नहीं होता। बहुत सागर है गर्भ में आना, और 3 लोक में आत्मा बहुत ही फिरना, ये दोनों से आत्मा मतलब छूट नहीं सकती। चाहे महाराज के कोई पंथ संप्रदाय हो, कोई जाति का, हिंदू मुसलमान को सुन जो सप्तम देव, रमता साहेब राम जी ओ है सबको देव। हिंदू हो मुसलमान हो, सभी ये ज्ञान सुनो, ब्रह्म ज्ञान जो तत्व ज्ञान है, आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है, राम का नाम भी ब्रह्म का नाम है, पर ब्रह्म ज्ञान है कौन? ये तत्व ज्ञान, गीता का ज्ञान। कृष्ण भगवान में सब लीन है, पर तत्व ज्ञान को कोई समझते। तत्व ज्ञान ऐसा जबरदस्त है ब्रह्म ज्ञान कि जब तक 2 का योग नहीं बनेगा तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो 2 का किसका योग होना चाहिए? श्वास और प्रश्वास, ये 2 भाई, कागलिया जिभ्या, ये 2 का योग, रकार मकार, ये 2 का योग, मैंने 2 मैंने जोड़े, स्त्री पुरुष, ये योग होना चाहिए। जब तक ये योग नहीं बनेगा तब तक रमता साहेब राम जी सबका देव है, आत्म देव है, परमात्म देव है, उसका ज्ञान समझ में आने वाला। तो महाराज फरमाते हैं कि जब सारे भोग छोड़े, गृहस्थी छोड़े, परिवार छोड़े, जब जाके हमारे को ये ज्ञान मिले, या घर छोड़े, कुटुंब परिवार छोड़े, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। आज जीवन ग्रस्त में जहाँ भगवान ने भेजा है वहां रहो, और सबके बदले ऋण, जितने भी तेरे लेनदार देनदार है परिवार कुटुंब में, सदगुरुदेव फरमाते हैं सबके तेरे इसमें श्वास प्रश्वास तू रटना करेगा और ब्रह्म के नाम की जबर करेगा तो धीरे धीरे सारे ऋण चुकित, और घर छोड़ के भले रटना करेगा तो ये ऋण बदले रह जाए, फिर जन्म लेके चुकाने पड़े।
त्याग न किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। फिर लौटना पड़ेगा। क्यों? सबका सृजन सबसु न्यारा, जन्म कूक नहीं जाया। सबका सृजन सबसे न्यारा भी है, अलग अंदर भी है। अंदर रक्षा करने के लिए आत्मा की, और न्यारा आत्मा को मिलाने के लिए। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा एक है, आत्मा एक है, शरीर एक है। और आज जीवन ग्रस्त में रह के भोजन भी करो और भजन भी करो। भोजन की इंद्रियां भोग की कोई मनाही नहीं कर रखी, न ग्रस्त कुटुंब परिवार को पालने की मनाही की है, न धंधा छोड़ने की कह रहे हैं, न बच्चे बच्ची को छोड़ने की। सब कार्य करते हुए कैसे करें? तो कमल का फूल कैसे रहता है? जड़ रहती है नीचे कादे में, और ऊपर कमल का फूल ऐसा रहता है कि उसको कितना पानी में डुबो डूबे ही नहीं। इसी प्रकार कमल के फूल की जैसे संसार में तुम रहो। संत दास संसार की पातल जितिक प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। पातल कितने पानी में डूबो डूबेगा नहीं पत्ता। इसी प्रकार तुम भजन करते रहो और आत्मा को पंच तत्व से अलग गगन मंडल में घर कर दो, और शरीर से सब काम करते रहो। कोई बाधा नहीं पड़ेगी। परिवार का करो, कुटुंब का करो, आत्म देवों का, जो भी परिवार कुटुंब में देव आत्मा है सबका करो। माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की सेवा करो। किसी में अटकावना नहीं आएगी, न किसी में बंधन होगा। बंधन तो सिर्फ किस में होता है? पंच तत्व शरीर के बंधन। ये आंकड़ गली हुई है। इसके अलग होने के लिए रटना करो। अगर नहीं करी तो सुखराम जी महाराज के स्रोत विचार, पीर तीर्थंकर अवलिया ओम सब अवतार, सब माही यो देव है, सुन जो स्रोत विचार। इस केवल ज्ञान को सुन करके विचार करो। अगर ये भक्ति नरदेव पाकर नहीं करी और रूप में फंसे रहे, भोगों में लीन रहे, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्मा शरीर छोड़े बाद भी पुकार करेगी। शरीर छत्ते कर लेगी जब तो परमात्मा मिल जाएंगे, और छोड़े बाद पुकार करे तो फिर नरदेव मिले जब ही भलाई। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे सुनो जगदीश संभालो मोय, लुटी जे शहर तुम्हारो जोय। हे परमात्मा, आपने ऐसा सर्वंग संपान शरीर दिया, ऐसा आत्म देव अंदर सुरक्षित रखा, और आप रक्षा करने के लिए पेंड पे तैयार हो। हे जगदीश, सारे जग के ईश परमात्मा, ये तुम्हारी आत्मा जो ब्रह्म अंश है, परमात्मा अंश है, वो बार बार घर घर में लुटीज रही है, घर घर में जन्मती मरती प्रतीत हो रही है। इसलिए हे परमात्मा, इसको संभालो। सुनो जगदीश संभालो मोय, लुटी जे शहर तुम्हारो जोय। धनी तुम आन बंधाओ धीर, उल्टा दाणु बावन भी। हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव, आप इस आत्मा के धनी हो, मालिक हो, अनबे धनी जगमाए। आप इसको संभालो आत्मा को, और धीर बंधाओ, नहीं तो महाराज परमाते 52 वीर दाणु उलट जाए। 52 वीर दाणु कौन है? 8 अंग 64 लक्षण, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या दाणु है। और जबरदस्त इनके जोधा है बड़े बड़े, ये घेर लेंगे आत्मा को। जब घेरेंगे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस आत्मा के भरम कर्म का नाता जबरदस्त बन जाए। तो भरम कर्म भय भांज हो, भगवत जन्म सुधार। हे परमात्मा, नरदेह में आत्मा आई है तो इसका जन्म मरण का सुधार कर। ये बार बार भव सागर में न पड़े न डूबे। ऐसी पीड़ होती है आत्म ज्ञान की, आत्मा को परमात्मा मिलाने की। जब ये भक्ति होती है
वो परवाह ही नहीं है कि होगा जो हो जाएगा। बस अपन तो सेवा पूजा कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। सब सरल से मिलाना चाहते हैं बिना भक्ति के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे भगवत इसका जन्म सुधारो, तुम हम बीचे हो रहा सो सब जोधा मार। हे परमात्मा, आपके मेरे बीच में जो रोकने वाले हैं, जो अटकाने वाले हैं, उन जोधा को मार दो, उन जोधा को हटा दो बीच में। अब कौन से जोधा है? तो पांचों जोधा पाड़ के मन सावत ढाया, तुम कहती एक बात हो ज्ञानी सुन भाया। पांचों जोधा और सावत सूरवीर मन, काम क्रोध मद लोभ अहंकार और मन, ये बीच में आत्मा और परमात्मा के बीच में जोधा है। इनको पाड़ दो हे सृजनहार परमात्मा। और इस मन जो है सावत सूरवीर बना हुआ है, उसको किससे ढाओ? आसन ने चल धारिये दिल सावत रहिए, एक निकेवल राम को ए निष्मुख कहिए। आसन नेचल धारी, नेचे होए प्रभु भजे तो आवागमन। सांसों सांस नेचे होके राम का नाम रटो। तो महाराज फरमाते ये दिल सावत सूरवीर होगा, चेतन हो जाएगी आत्मा, दिल सावत सूरवीर होगा। ये मन सावत सूरवीर को और पांचों जोधा को पाड़ दे। ये अंदर ही पाड़ने वाले, अंदर ही रोकने वाले, उलझाने वाले भी अंदर ही है, सुलझाने वाले भी है, बाहर कोई भी नहीं है। तो हे परमात्मा, तुम हम बीचे हो रहा सो सब जोधा मार। देवत दानो सब किया धर ब्रह्मंड आकाश। हे परमात्मा, देवता भी आपने बनाए, दानों भी आपने बनाए, धरती ब्रह्मांड आकाश भी आपने थुमाए। हे परमात्मा, एक शब्द सो रच दिया तीन लोक सब वास। तीन लोक 14 वन एक राम नाम के शब्द से रच गए। उसी के पराक्रम से पाताल आकाश पयाल थम गए और पृथ्वी रची गई। और आकारी केता मिलो रोम रोम तुम होय, पतिवर्ता सतप्रियो बिंदु जो कवे न कोई। कितने ही आकार के मेरे को मिलो हे परमात्मा। पतिवर्ता स्त्री तो अपने पति से ही प्रेम करती है, कितने ही रूप आ जाओ उनसे प्रेम नहीं है। तो हे परमात्मा, आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला हे सृजनहार परमात्मा, आप ही हो नियंत्रण लाने वाला। आत्मा का पति को जागृत करके उसमें मिलाने वाले हे सृजनहार आप ही। आपकी जब इस पे आत्मा पे मेहर हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर दूसरा कोई इसको अटकाने वाला नहीं, न रोकने वाला है। आप अमूर्त बन रहा रंग न रूप न कोई, दिन करतार तेरी कारीगरी रे, दिन बाबा करतार तेरी कुदरत की जग दे। कुदरत की गति को कैसे देखूं? न रूप है, न रंग है, न वर्ण है। हे परमात्मा, आपकी ये पंच तत्व कारीगरी, तिल्लों की बसाना, ये बहुत जबर है, पर मैं आप में कैसे मिलूं? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दिन करतार दिन तेरी कारीगरी रे। हे सृजनहार, तेरी कारीगरी को दिन है, तेरे को भी दिन है। ऐसी सृष्टि रचाई, ऐसा शरीर बनाया सर्वंग संपान, और इसमें ओम सबको देवता सत ओ घर मज जान। हर तज सिवरे और को सो सब बेईमान। ऐसे सृजनहार परमात्मा, सब में वो आत्म देव विराजमान है। वो आत्म देव अरूप है कि रूप है, या ज्योति उजाला है? कुछ नहीं, आत्मदेव।
तो परमात्म देव भी ऐसे, बस शब्द है, धुन है, धड़कन है। तो शब्दा को ज्ञान समझो, परमात्मा भी शब्द रूप में है, देवता भी शब्द रूप में है, आत्मा भी शब्द रूप में है। और शब्दों का ही ज्ञान करना है, जो 52 अक्षर ग्रंथ में निर्णय है। इस शब्दासु निरंतर को पहचानो कि निरंतर प्रकट होगा तो कैसे होगा। ये सत हो घर मत जान, इस घर के अंदर सत्य की जागृति करके ये परमात्मा, ये ओम सबका देवता, आत्मा सबका देव विराजमान है। और इस आत्मा को संभाल लो, हर तज सिमरे और को, ऐसे हर परमात्मा को छोड़ के और ये शरीरधारी गुरुओं में फंसा रहता है, तो महाराज फरमाते हैं वो सब बेईमान, सब मूर्ख ज्ञानी। बेईमान की दूसरी जगह भी महाराज ने लिखा है, ज्ञानियों को बेईमान बताया है। कैसे? फिर सीखे साख अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक की लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ आश्वासों सुन सुखराम प्रीत नहीं ठान। जिसने शरीरधारी कहता है मैं तेरा गुरु, तेरा कल्याण कर दूंगा, वो सब बेईमान। प्रीति मत करो, रूप में फंस जाओगे तो गले में फांसी गल जाएगी डबल। तुम्हारे रूप की तो है ही, सामले की और गल जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, क्या हिंदू क्या तुर्क है, क्या दर्शन सब होई, रमता साहिब बायरो सेवा सो फल नहीं कोई। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे खट दर्शन हो, रूप में जो फंस जाएगा वो रमता साहिब राम जी से बाहर हो जाए। रमता राम साहिब का आनंद ले नहीं सकते, रूप के गले में फांसी गल जाए। और सेवा करेगा तो उससे फल कुछ भी आत्मा को होने वाला न, आत्मा के साथ जाने वाला। बस यहाँ है शरीर, जितने खुशी हो जाओ, शरीर छोड़ा नहीं और फिर किधर का किधर उसको भोगना। तो क्या हिंदू क्या तुर्क है, क्या दर्शन सब होई, रमता साहिब बायरो सेवा सो फल नहीं कोई। अरे सबको सुनो देवता, इनको अवगत जान, के सुखदेव सत शब्द है दूजी भरम ना ठान। सबका देवता आत्म देव है, परमात्म देव जो सब में रम रहा है। राम जी वो सबका पिता है और आत्मा सबकी ब्रह्म है। आत्म ज्ञान जब ही आएगा, इस अवगत परमात्मा निरंजन निराकार को समझेगा और समझ करके रटना करेगा। इस रटना की विधि टाल के कोई भी साधन कर ले, परमात्मा में मिल नहीं सकता। इसलिए कह सुखदेव सत शब्द है, जो सत्य का जो शब्द है, जो सत्य है, उसमें आत्मा जब ही मिलेगी। ये सब भ्रमना दूसरी छोड़ दे, सब भ्रमना को त्याग दे। जब तक ये भ्रमना नहीं त्यागेगा तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसलिए परमात्मा मिलने के लिए हे आत्मा, तेरे को परमात्मा की भक्ति में लीन रहना पड़ेगा। शरीर छत्ते ही तू भक्ति कर सकता है। शरीर छोड़ करके कोई जाने मैं पीछे चला जाऊंगा, पीछे नहीं जा सकता। इसी शरीर से छत्ता ही तू विदय मंडल में घर कर। उसके लिए महाराज इतना बड़ा ग्रंथ लिख कर गए हैं, सारा निर्णय बात बात समझ, परंतु लोगों को विश्वास नहीं। क्यों नहीं है? कि सबको बेरंग पर्चे चाहिए, सबको संसार के सुख चाहिए। जब तक आत्मा सुख में लिपायमान होगी तब तक ये भक्ति कर नहीं सकती। राम राम बोलो। राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, सतगुरु सुखराम जी महाराज की, सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाज में मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कूट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम हरू सबने राम 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 राम।
राम राम, सबको राम 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 राम।